जानेंगे संपूर्ण पंचायती मतलब संपूर्ण पंचायत का जानकारी। तो सबसे पहले जान लेंगे क्या पंचायत का निर्माण कैसे होता है, पंचायत का निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 7,000 या उससे अधिक की आबादी, अगर किसी भी क्षेत्र में 7,000 या उससे अधिक की आबादी हो तब एक पंचायत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक पंचायत का निर्माण होता है। अगर किसी एक ही क्षेत्र में क्या 7,000 का आबादी ना हो तो उस कंडीशन में दो या दो से अधिक गांव को मिलाकर भी क्या किया जाता है? एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका संचालन जो कौन करता है, तो इसका संचालन मुखिया और सरपंच ये दोनों मिलकर के एक पंचायत को चलाते हैं। कौन कौन? मुखिया और सरपंच ये दोनों मिलकर के किसको चलाते हैं? एक पंचायत को चलाते हैं। ये मुखिया और सरपंच कौन मतलब उठ सकता है इसमें, इसके लिए योग्यता क्या है, इसका क्या क्या अधिकार है, इसका क्या कार्य है, अगर जानना है तो मेरा इसका अगला वीडियो आएगा, मैं बता देता हूँ उसका क्या। उसके अंदर मुखिया और सरपंच के अंदर क्या होता है? वार्ड होता है। मुखिया और सरपंच किस में बांट देते हैं गांव को? वार्डों में। क्यों बांट देते हैं? क्योंकि अगर 7,000 की आबादी है, पूरे 7,000 की आबादी को मुखिया अकेले या सरपंच अकेले एक जगह बैठ करके नहीं देख सकता, जिसके कारण सरपंच और मुखिया क्या करते हैं? पूरे पंचायत को अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं, जिसमें वार्ड मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? वार्ड मेंबर। और वार्ड मेंबर का कार्य क्या होगा, मैं सारे के सारे चीजों को बताऊंगा। तो अब देखते हैं क्या वार्ड मेंबर। तो वार्ड मेंबर का संचालन प्रक्रिया क्या होता है? तो वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन होता है, जिसमें आम जनता वार्ड मेंबर को वोट दे करके क्या करते हैं? जिताते हैं। वार्ड मेंबर को क्या करता है? आम जनता वोट दे करके जिताते हैं। अब देखते हैं वार्ड मेंबर का योग्यता क्या है। तो वार्ड मेंबर का सबसे पहला योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसका उम्र 21 साल से अधिक होना चाहिए। उसका उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं है। क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र 21 साल होना चाहिए, और मेरा मानना है वो शिक्षित भी होना चाहिए। ठीक है, उसका कार्य क्या है? तो वार्डों के अंदर में जैसे कि सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, या साफ सफाई के मामले में, या किसी भी प्रकार के विकास से संबंधित बातों को अपने वार्डों के लोगों को बताना, या फिर अपने वार्ड को डेवलप करना। और उसके साथ साथ वो हमारे वार्ड के अंदर उठने वाली तमाम विचारों को, तमाम आवश्यकताओं को मुखिया और ग्राम सभा में जाकर बताना कि हमारे वार्ड में ये समस्या है, ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये कार्य है वार्ड मेंबर का। क्या कार्य है? मतलब वार्ड के अंदर में जितनी भी चीजों की आवश्यकता होते हैं उनको पूरा करवाना, किसके द्वारा? मुखिया और ग्राम सभा के द्वारा। जैसे कि पानी की कमी को दूर करवाना, रोडों का साफ सफाई करना, रोड का निर्माण करना, बिजली अगर आपूर्ति नहीं है तो आपूर्ति करवाना। इस तरह के छोटे बड़े काम कौन करेंगे? वार्ड मेंबर करेंगे। किसके द्वारा? मुखिया के द्वारा। और इन सारे के सारे मुद्दे को पंचायत में, जिसको ग्राम सभा कहते हैं, इन ग्राम सभा में उठाना किसका काम है? ये वार्ड मेंबर का काम है। मतलब वार्ड के समस्या को ग्राम सभा में उठाना किसका कार्य है? वार्ड मेंबर का। अब इसका वार्ड मेंबर का अधिकार क्या है? तो वार्ड मेंबर का अधिकार यह है कि वार्ड मेंबर को ग्राम सभा में बोलने का अधिकार है, किसी भी फैसला में अपना विचार देने का अधिकार है। उसके साथ साथ अपने वार्ड के मुद्दा को ग्राम सभा में उठाने की उसको पूरा आजादी है। किसको? वार्ड मेंबर को। ठीक है, तो मैं ये सारा का सारा जानकारी मैं किसका दे दिया? वार्ड मेंबर का। तो ये सारा का सारा कार्य है वार्ड मेंबर का। तो क्या मुखिया का वार्ड मेंबर का या सरपंच का? तो सरपंच का वार्ड मेंबर जो है सेम टू सेम जिस प्रकार का ये कार्य करता है, तो ये विकास से रिलेटेड काम करता है। और ये सरपंच का मेंबर जो है क्राइम से रिलेटेड काम करता है। जैसे कि अगर कोई वार्ड के अंदर में झगड़ा हो जाता है, कोई फसाद हो जाता है, तो वो सारे के सारे चीजों को रोकथाम करना और सरपंच को बताने का काम किसका होता है? किसका होता है? सरपंच के मेंबर का होता है। इस प्रकार से वार्ड मेंबर का सारा कार्य प्रक्रिया है। तो मैं बता दिया पंचायत का निर्माण कैसे होते हैं। तो जिस क्षेत्र के अंदर में 7,000 से ज्यादा आबादी है उस क्षेत्र में एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। पंचायत का संचालन कौन करता है? तो पंचायत का संचालन मुखिया और सरपंच मिलकर के करता है, और मुखिया सरपंच मिलकर के करता है। ठीक है, अगला है वार्ड मेंबर कौन बन सकता है? तो जिसका उम्र 21 साल है और वह भारत का नागरिक है,
और वो शिक्षित भी हल्का फुल्का होना चाहिए, मतलब शिक्षित तो कंपलसरी है, होना चाहिए। वो क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। वार्ड मेंबर का योग्यता हो गया, वार्ड मेंबर का कार्य क्या है, तो वार्ड के जितने भी समस्या, ये सारे के सारे समस्या को ग्राम सभा में उठाना, और खेती जैसे कि हो गया पानी, रोड की सफाई, बिजली इत्यादि को का आपूर्ति करवाना किसका काम है, वार्ड मेंबर का काम है। अगला क्या है, वार्ड मेंबर का अधिकार क्या है, तो वार्ड मेंबर का अधिकार है अपने वार्ड के अंदर उठने वाले तमाम किसको, मतलब जो जितने भी जो व्यवस्था नहीं है, वो तमाम व्यवस्था के बारे में ग्राम सभा में क्या करना, विचार विमर्श करने का काम किसका है, वार्ड मेंबर का है। जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, सारे के सारे चीज किस में बताएंगे, ग्राम सभा में बताएंगे, ठीक है। वार्ड मेंबर का ये अधिकार है। और जनता का क्या अधिकार है, तो जनता का ये अधिकार है कि जनता, मुखिया, वार्ड मेंबर हुआ, सरपंच हुआ, इन सभी को, इनमें जो वेटर है उनको चुन करके क्या बनाने का, मेंबर बनाने का, मुखिया बनाने का, ये सारा का सारा अधिकार। और किनको, जो एक बेहतर क्या करे, जो आपके हित में बेहतर काम करे, आपके नज़र में बेहतर हो, जो अच्छा हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो शिक्षित हो, जिसको जानकारी हो, जो आपके मुद्दे को ग्राम सभा में उठा सके, उसी को चुनो। ये आपका अधिकार है। आप नागरिकों का, हम नागरिकों का ये अधिकार है कि ऐसे मेंबर को, ऐसे मुखिया को, ऐसे सरपंच को चुने जो आपके मुद्दा को ग्राम सभा में रख सके। ये अधिकार किसका है, आम जनता का है। तो कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको जानना है मुखिया का कार्यकाल कितना होता है, मुखिया और सरपंच का क्या कार्य होता है, सरपंच की क्या कार्य होता है, सरपंच का क्या योग्यता है, मुखिया का क्या योग्यता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा।